तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया आज मैं आपके लेके आया हूँ प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ प्राइम नंबर के बाद तक रहेंगे, हम यहीं तक रहेंगे इसके आसपास, और उसके आसपास सारी चीजें देखेंगे, जैसे कि प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है। ठीक, जल्दी से देखते हैं फिर। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो सबसे पहले बात आती है कि भैया प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक, तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। मतलब क्या हुआ इसका, जो इनका फैक्टर 1 हो या फिर वो इटसेल्फ फैक्टर हो। जैसे कि मान लो 3 क्या है, प्राइम नंबर है। जैसे कि 5 है प्राइम नंबर, 7 है, 11 है। अगर इनको डिवाइड करना हो, किससे डिवाइड होंगे, या तो 1 से डिवाइड होंगे या फिर 7 से डिवाइड होंगे। उसी को बात को लिख के समझाते हैं। आप देखो, जैसे कि मान लो 3 है, इसके जब फैक्टर निकालोगे ना तो 1 आएगा या फिर 3 आएगा, और कोई फैक्टर होगा ही नहीं। ठीक है, तो देखो इसलिए बोला मैंने कि ये तो खुद से डिवाइड हो रहा है या फिर 1 से डिवाइड हो रहा है। और किस नंबर से, देखो 7 है। ठीक, इसका भी क्या फैक्टर है, 1 है या फिर 7 है। तो या तो ये 1 से डिवाइड हो रहा है या फिर 7 से डिवाइड हो रहा है बेसिकली। तो इसे क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर को तुम बोल दोगे प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर बात समझ में आई क्या होता है। ठीक, और प्राइम नंबर की खास बात एक और होती है भैया, प्राइम नंबर क्या होगा, जनरली बोल दिया जाए वो ऑड नंबर ही होता है। ऑड नंबर कौन से होते हैं, बेसिकली जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं। इवन कौन से नंबर होते हैं, ठीक, इवन जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और जो बचे वो क्या हो गए, ऑड नंबर हो गए। पर यहीं पे एक बात और आती है कि भैया 2 जो प्राइम नंबर है कि नहीं, ये बात आती है। ठीक, उससे पहले एक और सुन लो, जो 1 नंबर होता है ना, जो 1 डिजिट होता है, ठीक है, ये ना ही प्राइम है, ठीक है, ना ही प्राइम है, प्राइम नहीं है, ठीक है, ना ही कंपोजिट है। ठीक है, कंपोजिट है, ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट है। ठीक, और ये रहा, मान लो लिख दे रहा हूँ, अच्छा चलो, कंपोजिट। ठीक, और रहा 2, जो 2 है ना वो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। जो 2 होता है स्मॉलेस्ट, साथ में सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और साथ ही साथ एकलौता इवन प्राइम नंबर है जो कि 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए क्या हो गया 2। ठीक, हाँ लिख देता हूँ चलो इसको यहाँ पे। ठीक, तो जो है 1 तो नहीं है, ठीक है, 2 क्या है, हाँ है, इवन साथ में। 3 क्या है, 3 क्या है, ठीक है, ये भी एक क्या है, प्राइम नंबर है। इसके फैक्टर अभी हमने देखे थे, जाहिर सी बात है 1 और 3 है, इसलिए ये प्राइम नंबर है बेसिकली। ठीक है, साथ में और भी आपको दिख ही रहा होगा। 2 के अलावा जितने भी सारे प्राइम नंबर होंगे ना, वो जनरली क्या होंगे बेसिकली, ज़्यादा मतलब हमेशा ही क्या होंगे, ऑड होंगे, समझे। और एक और चीज़, जब 2 और 3 को छोड़ के दुनिया के जितने भी सारे प्राइम नंबर हैं, जितने भी प्राइम नंबर हैं, उनका एक जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, वो जनरल फॉर्म बेसिकली क्या होता है, वो जनरल फॉर्म होता है 6n + -1। ठीक है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, 6n + 1 या फिर 6n - 1। इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं कोई भी प्राइम नंबर दुनिया का। ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर हो, कोई मतलब XYZ इस फॉर्म में जरूरी आएगा, किसको, 2 और 3 को छोड़ के। ठीक, चलो जरा देखते हैं क्या, लेट से एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हमने लिया एग्जांपल 19। क्या 19 इस फॉर्म में आ पा रहा है, देखो ध्यान से। ठीक है, 19, तो 6 3 18, एन की वैल्यू हमें 3 होगी, +1, देखो 19 आ गया। ठीक है, ये क्या प्राइम नंबर है, इस फॉर्म को सेटिस्फाई करेगा, या तो फिर इस फॉर्म को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, पर सेटिस्फाई जरूर करेगा। ठीक है, या फिर माइनस का भी हो सकता है। जैसे कि मान लो, अब इसका एग्जांपल लेने के लिए मैं 11 का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो 11 देखो, 6 × 2 - 1, 12 - 1 = क्या, 11 आ गया। फिर आपको दिखा, तो ये फॉर्म सेटिस्फाई कर रहा है बेसिकली, समझे। ये होता है मतलब जनरल फॉर्म प्राइम नंबर का। ठीक, अब देखो भैया प्राइम की बात खत्म हुई यहीं पे। आई होप आपको समझ में आ जाओगा कौन प्राइम नंबर क्या होते हैं। जल्दी से रिकैप करते हैं हम, कि वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होंगे, और किसी से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो को प्राइम कौन से होते हैं। ठीक है, को मतलब ध्यान से देखो, मतलब दो के बीच में बात हो रही होगी जहाँ ऐसी बात है ना, तो भैया ध्यान से एक चीज़ देखना। ठीक, जैसे को प्राइम कौन से होंगे, ऐसे मान लो मैं 3 और 5 लिख दूँ। ठीक है, तो ये को प्राइम होंगे, हाँ होंगे। कंडीशन क्या होती है कि मान लो इन दोनों के बीच में जो भी 2 नंबर ऐसे होते हैं, ठीक है, को प्राइम अगर कहलाएंगे, दोनों के बीच में अगर सिर्फ एक कॉमन 1 मतलब एक ही रिलेशनशिप हो, सिर्फ एक ही रिलेशनशिप होना चाहिए, ऐसे याद रखना। ठीक है ना, जैसे कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या एक ही रिलेशनशिप होता है। ठीक है, मतलब एक कॉमन होना चाहिए दोनों के बीच में। अगर ये कॉमन है एक, तो तुम बोल दो भैया क्या है, को प्राइम है। मतलब ये तरीका मेरे सर ने बताया था, तो इसलिए मैं मतलब ऐसे याद करता हूँ, आप भी याद कर सकते हो। मतलब सबसे बेस्ट तरीका होता है एक ही। जैसे कि मान लो अगर मुझे चेक करना है कि क्या चेक कर दूँ बेसिकली। ठीक है, अगर मान लो 3 और 5 ने चेक किया, 7 और 11 चेक किया, 7 11 चेक किया। ठीक है, इसके फैक्टर निकालोगे तुम, ये तो बहुत ईजी है। 1
यहाँ तो 1, मतलब दोनों का 1 ही आ रहा फैक्टर, इसलिए तुमने बोल दिया को प्राइम है। चलो हम आगे देखते हैं, ठीक, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, ठीक, को प्राइम के लिए, ठीक, 81, ठीक, और 100, ठीक। और इससे तुम्हें एक और बात समझ में आ रही होगी यहाँ पे, ठीक है, कि अगर कोई भी दो नंबर को प्राइम होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों ही नंबर क्या हो, प्राइम हो, ये भी ज़रूरी नहीं है, पर दोनों के बीच में क्या फैक्टर रिलेशनशिप होना चाहिए, एक ही कॉमन होना चाहिए। जैसे कि एक सिर्फ कॉमन होना चाहिए, इसका निकालोगे फैक्टर 1 आएगा, और क्या इसके फैक्टर आ जाएंगे, 3 डिवाइड हो जाएगा, 9 डिवाइड होगा, और भी 100 डिवाइड हो सकता है, ठीक है, हमें उस सबका मतलब नहीं है, ठीक। इसके फैक्टर निकालोगे तो इसमें 1 कॉमन होगा, 2 होगा, 50 होगा, 25 होगा, एंड सो ऑन, बहुत सारी चलेंगे, ठीक। तो ध्यान से देखोगे ना बच्चा, तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि दोनों के बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, और वहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है यहाँ पे, 1। अगर तुम्हें देख लिया, ऐसे ही बोलना, ये हस्बैंड है मान लो, ये वाइफ, ठीक है, दोनों के बीच में अगर एक कॉमन फैक्टर है, अगर एक ही सिंपल तो बोल दोगे वो को प्राइम है, ठीक है। तो को प्राइम क्या हो सकता है कि कंपोजिट नंबर भी हो सकता है और प्राइम भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि को प्राइम दोनों ही प्राइम हो, तभी हम बोल देंगे को प्राइम, ठीक। ये छोटी सी बात तो समझ में आई, ठीक। प्रॉपर्टीज देख रहे हैं हम लोग साथ में, इसके देखेंगे, और अगली वीडियो में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ना कि 1 से लेकर 100 तक, ठीक है, कितने टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको बता के दिखाऊंगा कि कैसे टेबल पूरी कंस्ट्रक्ट करते हैं या फिर कैसे याद करते हैं, ठीक है। एक ट्रिक बताऊंगा 4-2-2 ऐसे करके 3-2-1 3-2 3-2-2 3-2-1 करके क्या होती है वो ट्रिक, ठीक है, कैसे याद रखोगे बता दूंगा। पूरे 25 प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेकर 100 तक के बीच में, ठीक। तो अब देखो हमारे पास क्या बचा है, ठीक। कुछ प्रॉपर्टीज और होती हैं कि मान लो 2 कंसेक्यूटिव नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर कोई भी हो गया भैया, ठीक है, जैसे कि मान लो ये 9-10 हो गया साथ में, ठीक है, यहाँ पे 13-14 हो गया, तो ये दोनों क्या होंगे साथ में, ये हमेशा क्या होंगे, को प्राइम होंगे, ठीक, क्योंकि इनके बीच में फैक्टर हमेशा एक ही होगा भाई साहब, कंसेक्यूटिव। देखो यहाँ पे ऑड इवन है, अलग अलग देख पा रहे होगे, जरूरी थोड़ी ना कि यहाँ पे दोनों ऑड ही हो, पर प्राइम में की बात क्या होगी, वो जनरली 2 को छोड़ के ऑड ही नंबर होता है, ठीक। ये थोड़ा बहुत समझ में आया को प्राइम क्या चल रहा है, आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो। अभी क्या देखते हैं, हाँ 13-14 क्या, दोनों के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है, अभी बताया था सिर्फ एक ही रिलेशन होना चाहिए, ऐसे करके याद रखोगे, ओके। तो चलो अब देखते हैं और हम क्या कर सकते हैं। हाँ अब ट्विन प्राइम में देखना है, पर उससे पहले कुछ और देख लेते हैं, ठीक है, कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर हो, ठीक है, और साथ में बोल सकते हो ये कि इनका जो को प्राइम होते हैं ना, इनका अब मान लो अगर एक ही रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, ठीक है, 2 को प्राइम के बीच में, तो यहाँ से ये बोल दोगे ना कि 1 क्या होता है, 1 इनका HCF जो होगा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेसिकली 1 होगा, एक ही कॉमन रिलेशनशिप है। अगर उनका LCM बोल दोगे को प्राइम का निकालने के लिए ना, जैसे कि 3 और 5 का LCM, ठीक है, HCF क्या होगा 1 होगा, और LCM क्या होगा, इन्हीं दो नंबर को उठा के मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो LCM निकल आएगा कोई भी। अगर मान लो दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया था 81, ठीक है, और 100 का, तो इसका भी क्या HCF क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है, और LCM क्या होगा, दोनों उठा के मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा आपको। तो हाँ अब एक और चीज़ बचती है आखिरी में, ट्विन प्राइम क्या होता है भैया, ट्विन प्राइम, ठीक। तो भैया ट्विन प्राइम बेसिकली नाम मतलब ट्विन 2, तो याद रखना 2 प्राइम नंबर ऐसे होंगे इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो 3 और 5 है कि नहीं है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2, ठीक। क्या 7 और 11 होंगे, हाँ 7 और 11 होंगे, 7 और 11 ट्विन प्राइम होंगे, नहीं भैया 4 का डिफरेंस है, ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखो क्या 11 और 13 होंगे, 13 प्राइम नंबर होता है कि नहीं, पहले ये बताओ। 13 कैसे निकालोगे ना, मैंने तरीका आपको ये बताया था, एक जो टेबल बता दूंगा, या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं मिलना चाहिए। तो भैया हमने देखा हमें नहीं मिला कोई फैक्टर, ठीक, हमने बोल दिया कि हाँ ये बिल्कुल प्राइम नंबर है, तो इनके बीच का फैक्टर डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तुमने ये बोल दिया भैया ट्विन प्राइम नंबर होगा, ठीक है। अब मान लो कोई अब ये सब क्या है चीज़ें है ना, कि अगर मान लो एग्जामिनर होगा उसके दिमाग को चल रहा खुराफाती, ठीक है, तो भैया कॉन्सेप्चुअल पे जाता है, फिर वहीं से लौंडे मार खाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएगा वो, ठीक, उनको पता है कि सब एडवांस कॉन्सेप्ट सब पढ़ के बैठे हैं, रट के बैठे हैं ट्रिक बना के, पर बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिक बनाता है, अच्छे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ठीक। बेसिकली क्या अगर बनाने होंगे ऐसे कि नहीं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं जो अच्छे एग्जाम में आते हैं, जैसे CSAT हो गया, ठीक है, या फिर बड़े बड़े एग्जाम में होते हैं उसमें आते हैं, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, तुम्हारे कॉन्सेप्ट चेक करते हैं बेसिकली, ठीक। और क्या SSC CGL ये सब में एग्जाम क्या होता है कि डायरेक्टली देगा, तुम्हें करके देना होगा, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा बेसिकली, ठीक। वो भी दिखाऊंगा कि कैसे पूछते हैं क्वेश्चन।
तो आई होप आपको तुम्हें इतना समझ में आया होगा कि को प्राइम क्या होता है, प्राइम क्या होते हैं, ट्विन प्राइम क्या होते हैं, ठीक, ये नंबर क्या होते हैं। तो एक वीडियो आपको और मिल जाएगा इसका, जिसमें हमने ये दिखाया होगा कि कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं सीरीज़, ठीक है, मतलब सीरीज़ बोल रहा हूँ कि टेबल कैसे सेकंड करते हैं प्राइम नंबर। तो फिर ऐसे ही पढ़ते रहो, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।